प्रिय मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, हम आए दिन यह सुनने को हमें मिलता है कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते हैं। बहुत हम गरीब हैं, बहुत दुख में हैं, मगर हमारी भगवान की प्रार्थना भी वो दरकिनार करते हैं, हमारी नहीं सुनते हैं। ऐसा हज़ारों लोगों का शिकायत, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का शिकायत होता है कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते हैं और भगवान नाम का कोई चीज़ नहीं है, ऐसा भी धारणा है। लेकिन मित्रों, ऐसी बात नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। हम जब अपना ये जीवन जीते हैं तो सुख दुख दोनों ही हमारे जीवन में आते हैं और यह संसार का नियम है और इसी के अनुसार से संसार चलता है। जब हम दुनिया में जन्म लिए, रोते हुए आए, रोते हुए जाना है, यह भी तय है। मित्रों, हम भगवान को पुकारते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में या अन्यत्र हजारों जगह जहाँ भगवान का स्थान बना हुआ है, वहाँ हम पुकारते हैं। भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, भगवान हमारी पुकार पे नहीं आते हैं। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आखिर भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं हैं। मित्रों, जब हम अपने घर में होते हैं, रात के 12 बज रहे हैं और कोई आदमी, समझिए कि मेरा नाम गोपाल दास है, अब कोई आकर के बाहर में रात के 12 बजे गोपाल दास नाम करके पुकारता है, हमारी नींद खुल जाती है और हमारी नींद से हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुकार कौन रहा है। गोपाल दास दोबारा फिर आवाज़ देता है, हम सुनाई हमें पड़ती है, लेकिन उस पुकारने वाले आदमी को, आवाज़ को हम नहीं पहचानते हैं। तो हमें लगता है कि वो आदमी शायद किसी और गोपाल दास को खोज रहा है, हमें नहीं खोज रहा है। और दोस्तों, हम अपने घर से बाहर नहीं निकलते। तो यह समझने का चीज़ है कि एक सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति जब कोई उसको बाहर पुकारता है तो हम उसे सुनते नहीं हैं, या सुनते भी तो अनसुना कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम उसको पहचानते नहीं हैं। बस वही बात भगवान के साथ भी होता है मित्रों, कि हम भगवान को हम पुकारते हैं, लेकिन भगवान हमारी आवाज़ पहचानते नहीं हैं। और जब हमारी आवाज़ पहचानेंगे नहीं तो वो आपके किसी भी दुख में शरीक होने के लिए और आपको सहायता करने के लिए नहीं आएंगे। ऐसा समझिए मित्रों कि एक औरत है जिसका 10 वर्ष का एक बच्चा है, बहुत बीमार है, पति उसके नहीं है और कोई सहारा नहीं है। वो बच्चा बहुत बीमार है, डॉक्टर उसको जवाब दे दिया है कि 4-5 दिनों से अधिक ये बच नहीं सकता है। माँ का दिल पसीज उठता है, वो भगवान के दरबार में जाती है, पुकारती है भगवान को कि भगवान हमारे बच्चे की रक्षा करो। लेकिन वो बच्चा बचता नहीं है। 4-5 दिन के बाद फिर बच्चा इस दुनिया में नहीं रहता है। उस माँ के करुणा और पुकार को समझिए कि किस करुणा से पुकारती होगी भगवान को, लेकिन भगवान फिर भी नहीं सुनते हैं और वो बच्चा मर जाता है। मित्रों, हमें भगवान की आवाज़ हमारी तभी सुन पहुँचेगी जब हम भगवान को अपनी आवाज़ उनको पहचान देंगे। भगवान का कोई भी ऐसा काम दिन भर में या ज़िंदगी के किसी भी क्षण पर अगर हम भगवान के लिए करते हैं, भगवान के लिए के रास्ते पर चल के करते हैं, भगवान के रास्ते के चलने का प्रयास करते हैं, तब ही भगवान हमारी बात सुनेंगे। अन्यथा हम कितना भी पुकार लें, भगवान हमारी सुनने वाले नहीं हैं। और मित्रों, 1 रुपया फेंक करके मंदिर के मूर्ति पर और हम 1 करोड़ रुपया मांगने वाले लोग हैं। हम उन सभी मित्रों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मंदिरों में जाइए, 1 रुपया फेंक करके 1 करोड़ रुपया मांगने का हिम्मत मत कीजिए, क्योंकि भगवान भिखारी नहीं हैं, भगवान देने वाले हैं। और 1 रुपया फेंक करके 1 करोड़ मांगने का हम हिम्मत रखते हैं, यही बात गलत है, यही बात नीचते की बात है। मित्रों, आप जाइए श्रद्धापूर्वक मंदिर में, माथा टेकिए, भगवान का काम कीजिए, भगवान के लिए सोचिए, भगवान के लिए विचार कीजिए और अपना हर कदम भगवान की ओर आगे बढ़ाइए। आपको निश्चित रूप से भगवान सुनेंगे, यह ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मित्रों, आपसे एक निवेदन करता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल को